A very good morning to all of you students. Today I will start this session for class 10th. In this session we will discuss problems related to exercise 2A which was left earlier. Okay. Before discussing the problem we have to study here division algorithm for polynomials. Okay. Then first of all we will make you understand that what is डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। देखते हैं इस डिवीजन एल्गोरिथम पोलिनोमियल क्या है। इसको सीखने के लिए देखिए, कोई एक पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, दूसरा एक पोलिनोमियल है जी ऑफ एक्स। कंडीशन है कि जी ऑफ एक्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, तब हम लोग क्या है ना कि एफ ऑफ एक्स को अगर जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे तो आपको ऑब्वियसली कोसेंट और रिमाइंडर आएगा। तो एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड किए तो हमारा कोसेंट क्या आ गया, क्यू ऑफ एक्स, एंड रिमाइंडर आ गया आर ऑफ एक्स। और इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ओके, इट मीन्स इसको वर्ड्स में अगर समझा है आपको तो देखिए एफ ऑफ एक्स एक डिविडेंड है, जी ऑफ एक्स से डिवाइड हमने किया तो डिविजन हो गया, क्यू ऑफ एक्स आपका कोसेंट आया और आर ऑफ एक्स क्या है, रिमाइंडर है। तो इसको लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, यही चीज है जो आपने क्लास 6, 7 में 8 में पढ़ा था डिवीजन एल्गोरिथम। सेम चीज यही है, बट इसमें क्या है कि पोलिनोमियल के लिए अप्लाई होता है। जैसे देखिए इस एफ ऑफ एक्स को मैंने यहाँ क्या लिखा, डिविडेंड। देखिए दिस एफ ऑफ एक्स इज नोन एज डिविडेंड हियर, दिस क्यू ऑफ एक्स इज नोन एज कोसेंट हियर, दिस जी ऑफ एक्स इज नोन हियर डिविजर हियर, एंड दिस आर ऑफ एक्स इज नोन हियर रिमाइंडर। ओके, तो देखिए यही चीज है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल क्या है, तो वही चीज है डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है डिविडेंड इक्वल्स टू कोसेंट इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। इसी को मैंने डिविडेंड को एफ एक्स से डिनोट किया है, कोसेंट को क्यू एक्स से डिनोट किया है, डिवीजर को जी एक्स से डिनोट किया है और रिमाइंडर को आर एक्स से डिनोट किया। यही है आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल। ओके, क्वेश्चंस में कैसे डिस्कस होगा, कैसे बनेंगे ये बताता हूं। तो आइए टर्न योर पेज ऑफ एक्सरसाइज 2B। ओके, एंड रीड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 20 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स क्यू एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 5 एक्स माइनस 6 स्क्वायर। ओके, इट मीन्स ये 2 पोलिनोमियल्स है। इस दोनों पोलिनोमियल के लिए हम लोग को वेरीफाई करना है, कौन, डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना है। तो आइए हाउ टू वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि आप एफ ऑफ एक्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखेंगे माइनस 6 एक्स क्यू, आफ्टर दैट प्लस एक्स स्क्वायर, आफ्टर दैट प्लस 20 एक्स एंड आफ्टर दैट प्लस 8। ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया। एंड जी ऑफ एक्स को लिखना है, इसको भी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 2। तो फर्स्ट वर्ड ये हुआ कि कोई पोलिनोमियल्स हो उसको आप असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में अरेंज कर लेंगे, मैंने यहां कर दिया। और अब है क्या कि इस एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है एक्सट्रा डिवीजन मेथड से, जो क्लास 9 में सीखा था। और प्रीवियस सेशन में जब मैं चैप्टर डिस्कस कर रहा था उसमें डिवाइड बताया था आपको। देखिए सीखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। आइए डिवाइड करते हैं एफ एक्स को जी एफ एक्स से। तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसको डिवाइड करना है 6 माइनस 6x क्यू को डिवाइड करना है। देखिए माइनस 6x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 8 को डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल से, माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 से। तो हाउ टू डिवाइड, तो फर्स्ट स्टेप्स का होता है कि फर्स्ट टर्म को हम लोग मैच करते हैं, मिलाते हैं। तो देखिए 3 2 टाइम्स आता है 6 और x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 3 है, एक पावर ज्यादा है तो x पावर 1 ले लिए। इट मीन्स आपको 2x से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई के यहाँ लिखना है। चलिए 3 2 जा 6x क्यू, ठीक है, 5 2 जा 10x स्क्वायर एंड 2 2 जा 4x।
साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल। देखिए 9 आएगा, ये माइनस 9x स्क्वायर, 10x स्क्वायर से x स्क्वायर को माइनस करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस 16x प्लस 8। आइए फिर से मैच करते हैं, 3 है 9 है, हाउ मेनी टाइम्स, तो 3 3 9, 3 टाइम्स आता है, तो प्लस 3 ले लेंगे। इससे 3 को इस पूरे को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। देखिए 3 3 9x स्क्वायर, 5 3 15x और 3 2 6, साइन चेंज हो गया, कैंसिल, ये हो गया x, ये आपका गया 2। ओके, तो हियर f ऑफ x तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ ये है f ऑफ x, ये g ऑफ x है, r ऑफ x आ गया, इट मींस रिमाइंडर आ गया आपका x प्लस 2 एंड q ऑफ x कोसेंट है 2x प्लस 3। ये तो मैंने एक्चुअल डिवीजन से डिवाइड कर लिया, अब हमको क्या करना है, डिवाइड करने के बाद वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिदम को। देखिए कैसे डिवीजन एल्गोरिदम वेरीफाई होता है। हियर डिवीजन एल्गोरिदम में मैंने आपको सिखाया था f ऑफ x इज इक्वल्स टू होता है q ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये बताया था ना। तो आइए ये टर्म देखते हैं हम लोग कैलकुलेटर के, पहले q ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए q ऑफ x क्या है, क्या है यहाँ पे 2x प्लस दिया है, पुट कर देंगे, इंटू g ऑफ x आपका आया है, g ऑफ x होता है डिवीजर, तो यहाँ पर डिवीजर ऑलरेडी दे रखा है जो मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ था, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस r ऑफ x, रिमाइंडर आपका आया है x प्लस 2, लिख देना है x प्लस 2। ओके, कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये प्लस 3 लेंगे, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये रहेगा x प्लस 2, मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस 6x क्यू प्लस 5 टू 10x स्क्वायर, 2 टू 4x, ये माइनस 9x स्क्वायर, 5 टू 15x प्लस 3 टू 6 प्लस x प्लस 2। अब लाइक टर्म को ऐड करना एक साथ और लाइक को अलग रखना है, तो आइए माइनस 6x क्यू, ये रह गया, 10 स्क्वायर लाइक टर्म है और माइनस 9 स्क्वायर लाइक टर्म है, दोनों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, 10 से 9 को माइनस किया, x स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 4x और यहाँ 15x कितना हो गया, 19x प्लस x 20x हो गया, प्लस 6 एंड 2 8 आ गया। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला, दैट इज q ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस r ऑफ x का वैल्यू जो ये आया, देख लीजिए क्या है, ये आपका डिविडेंड है, इट मींस f ऑफ x है, ऐसे वेरीफाई होता है, ये लिख देंगे यहाँ पे वेरीफाइड आंसर, राइट। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो डिवीजन एल्गोरिदम को। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये तो सीख गए कैसे वेरीफाई करना डिवीजन एल्गोरिदम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। 14 में है if 1 and minus 2 are the zeros of the polynomial x³ minus 4x squared minus 7x plus 10, find its third zero। इट मीन्स देखिए यहाँ पे आप, ये जो है इस पोलिनोमियल का डिग्री 3 है, तो x का 3 जीरोस आएंगे, x का 3 वैल्यूज आएंगे, जिसमें से 2 वैल्यूज दिया हुआ है 1 एंड माइनस 2, तो थर्ड वैल्यू क्या है निकालना है। ओके, इसके लिए करना क्या है कि सिंपल आप लिखोगे इसका डिग्री 3 है, इट मीन्स x का 3 वैल्यूज आते हैं जिसमें 2 वैल्यू दिया है 1 और माइनस 2, लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 2। आप इसको ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको भी ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट निकालेंगे ये आ जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू x प्लस 2, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 टू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x प्लस 2
ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये आया। अब है ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 जो पॉलिनोमियल आया, इस पॉलिनोमियल से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं, राइट। एक्चुअल डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। आइए सीखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 वी गेट। आइए डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना है तो करेंगे डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 से डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करना है इस टर्म को, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ओके, डिवाइड करना शुरू करते हैं। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स टाइम जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x, देखिए माइनस 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 कैंसिल, ये 9x सॉरी ये 5x हो जाएगा, ये आपका आएगा 9x प्लस 10। ओके, अब क्या करना है, सिंपल है, जस्ट वेट। देखिए शायद मल्टीप्लाई में यहाँ देखेंगे कुछ गलत हो गया है, क्या गलत हुआ देखें, -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -2 आएगा और ये आपका -2 आ जाएगा, यहाँ भी -2 होगा, देखिए यहाँ भी -2 होगा और ये भी -2 होगा, तो प्लस करेंगे। ओके, ये आपका आ जाएगा 5x, राइट। अब देखिए ये -5 दिख रहा है और यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1, यहाँ एक्स कोफिशिएंट -5, तो -5 टाइम जाएगा, इस -5 से टोटल को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू -5 -5x स्क्वायर, -5 इंटू एक्स -5x, ओके, -5 इंटू -2 प्लस 10, देखेंगे ये कट गया, ओके, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब है क्या कि जो कोसेंट आया ना आपको, कोसेंट जो आया उसको आप 0 मान लो, हियर क्यू ऑफ एक्स आ गया है x -5, इसी कोसेंट को अगर आप 0 एज्यूम कर लोगे ना तो उससे आपका दूसरा तीसरा वैल्यूज निकल जाएगा, x का तीसरा 0 निकल जाएगा, तो लिखेंगे लेट क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज क्यू ऑफ एक्स के प्लेस पर डालेंगे x -5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। देखिए इस पॉलिनोमियल का एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का 3 जीरोस होना चाहिए था, जिसमें 1 और -2 2 जीरो दिया हुआ था, थर्ड यहाँ निकल गया 5, 3 जीरो हो गया ना। अब है इसका मेथड ऐसे ही है, पहले जो जीरोस है उसको x के इक्वल करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड में लाके साइन चेंज करके जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको हम लोग लेते हैं डिविजर, और डिविजर लेकर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद ये जो कोसेंट आया, कोसेंट को आप 0 मान लोगे, ओके, और इससे आपका एक्स वैल्यू निकल जाएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 15 की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इतने जो क्वेश्चन है ना, लाइन में मैं लिख दूं 14 से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो हुए 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ये सारे जो क्वेश्चन नंबर जो मैंने यहाँ मेंशन किया ये जस्ट इसी 14 की तरह ही सॉल्व होगा, बट आपके कन्वीनियंस के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं इसमें एक क्वेश्चन और बताता हूँ 20 नंबर। ओके, तो आप ऐसा करो कि क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ, 20 पढ़ो, क्या है करना, क्वेश्चन नंबर 20 देख लो क्या है, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ 2 of its zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3। तो सबसे पहले ये समझ लो कि पॉलिनोमियल क्या है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिकॉज इसका डिग्री 4 है। ओके, 2x टू पावर 4 माइनस 13x क्यूब प्लस 19x स्क्वायर प्लस 7x, इसमें डिग्री जो है आपका हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, ये डिग्री इसका 4 है। अब 4 डिग्री है, इट मीन्स इसको अगर सॉल्व करें इस पॉलिनोमियल को, x का वैल्यूज अगर फाइंड आउट करें
तो 4 डिग्री है तो 4 वैल्यूज आएंगे। ओके, 4 वैल्यूज में आपको 2 वैल्यूज दिया हुआ है, एक है 2 प्लस रूट 3, दूसरा है 2 माइनस रूट 3, और अदर 2 वैल्यूज क्या होंगे x का वो निकालना है। तो इसको सॉल्व करने का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था 14 वैसे ही बनेगा। आइए सीखते हैं, देखेंगे b है, ये जीरोज है, इट मीन्स ये x का वैल्यू हो गया। ओके, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 एंड s इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, 2 वैल्यूज हो गए। ओके, नेक्स्ट है कि आप क्या करोगे कि इसको ले जाओगे राइट हैंड साइड 2 को, 2 क्या पूरे टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये आ गया 0 एंड x माइनस 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा 0, राइट। आप x माइनस 2 को एक टर्म ले लो ब्रैकेट में डालकर, रूट 3 रखो ऐसे, एंड सेम कंडीशन यहां देंगे। अब इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस 2 माइनस रूट 3, x माइनस 2 प्लस रूट 3, ये मल्टीप्लाई करने पर क्या देखोगे ना, ये जो आएगा इसको टोटल को a मान लो, ये b ले लो, ये a माइनस b हो गया, ये a प्लस b हो गया। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इसको ब्रेक करेंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर आएगा माइनस रूट 3 स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, a माइनस बी को होल पे ब्रेक करोगे, ये आ जाएगा ऐसा, ये 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 3 प्लस 1 आया ना। तो इसको आप क्या लोगे, इसको लोगे आप डिविजर। ओके, इसको लोगे डिविडेंड, इस पॉलिनोमियल को इस डिविजर से, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। लिखना है ऑन डिवाइडिंग 2x to the power 4 minus 13x cube plus 19x squared plus 7x minus 3 by x square minus 4x plus 1 डिवाइड करना है। ओके, आइए डिवाइड करना सीखते हैं हम लोग। आइए डिवाइड नहीं कर लेते हैं। डिवाइड करने के लिए आप ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल लिख देना है 2x पावर 4 13x क्यूब 19x स्क्वायर 7x माइनस 3। आइए डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स आना है, ये 2x स्क्वायर टाइम्स आएगा। 2x स्क्वायर से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा क्या 2x टू पावर 4, ये देखो 4 टू जा 8 x क्यूब, और यह 1 टू जा 2x स्क्वायर, साइन चेंज कैंसिल, ये जो है 13 से 8 माइनस करेंगे आएगा 5 माइनस 5x क्यूब, ये कैलकुलेट करेंगे तो 19 से 2 माइनस करेंगे तो 17x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब फिर देखिए x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है तो एक तो x बनता ही है, और यहाँ माइनस 5 है, कोफिशिएंट x क्यूब का यहाँ पे 1 है तो माइनस 5। ओके, इससे आप पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर माइनस 5x, साइन चेंज होगा, कट गया, ये करेंगे तो माइनस कितना आना है 37x, ये आ जाएगा 12x माइनस 3। ओके, जस्ट वेट, आप इसको डिवाइड चेक करो क्या सही है। देखिए डिवाइड में एक स्टेप है ये वाला, प्लस 17x स्क्वायर से 20x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये 3x स्क्वायर आएगा, राइट। अब देखेंगे 3 टाइम्स आएगा, ये माइनस 3 से लगाओगे तो आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3 प्लस माइनस प्लस कैंसिल, 0 आ गया रिमाइंडर। ओके, अब क्या है कि अब कोसेंट को 0 एज्यूम कर लोगे तो आपको
दो और जो जीरोज है वो फाइंड आउट हो जाएगा, राइट। इसको मैं रेज करता हूं, देख ही लिया होगा। Here q of x is equals to 2x square minus 5x minus 3। ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 क्वोशंट आया, इसको हमने लिख दिया। अब क्या करना है, नाउ q ऑफ x को आप 0 एज्यूम कर लो। q ऑफ x के प्लेस पर वैल्यू पुट कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से, ये आपका आएगा माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। पेयर लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, 1 कॉमन लोगे x माइनस 3 दिस इक्वल 0। x माइनस 3 कॉमन है, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो ये 0 नहीं तो ये 0। देयरफॉर x का वैल्यू निकालोगे ना 3 आएगा और x का वैल्यू निकालोगे -1/2 आएगा। देख लो, इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 4 था, 4 जीरोस होना चाहिए था, जिसमें 2 जीरोस दिया था, एक था 2 प्लस रूट 3, दूसरा था 2 माइनस रूट 3 और 2 जीरोस और फाइंड आउट करना था, जो मैंने स्टेप से बनाया। तो एक आया थर्ड जीरो 3 और 4 जीरो -1/2। इस तरह से क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, बनाइए। क्वेश्चन नंबर इसी से रिलेटेड है आपका 22 नंबर क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो 23 भी इसी से रिलेटेड है, बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन सब बन जाएगा, राइट ना। तो आई थॉट दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी समझने में, बिकॉज बहुत इजी चैप्टर है, राइट। ये सेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, 23 मिनट्स का शायद हो चुका है सेशन, और ज़्यादा लंबा सेशन होने से प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो आई एम गोइंग टू फिनिश दिस सेशन एंड यू ऑल स्टूडेंट्स नीड टू सॉल्व एक्सरसाइज 2B। ओके, पॉलिनोमियल क्लास 10th का चैप्टर 2B आज कंप्लीट हो चुका है। आप उसको बनाइए, कोई प्रॉब्लम्स अगर होंगी तो सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। उस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2C का, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस उसमें मिक्स होकर बनाया गया है। तो 2C हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल नाउ आज इतना ही रहेगा। ओके, स्टडी ऑनेस्टली, थैंक यू।